पोर्ट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस के बारे में। तो पार्टीशन से पहले जो ज्यादातर जो ट्रेड होता था वो कराची पोर्ट से होता था, बट पार्टीशन के बाद जो कराची पोर्ट है वो पाकिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से ज्यादातर जो ट्रेड है वो मुंबई पोर्ट पे होने लग गया। तो उस पोर्ट पर ट्रेड वॉल्यूम को कम करने के लिए कराची को कंडाला पोर्ट को सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप किया गया था, जिसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इजीली हैंडल करता है। अब हम बात करते हैं मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जो मुंबई पोर्ट है वो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और ये वेल शेल्टर्ड और नेचुरल हार्बर है। और मुंबई पोर्ट की भीड़ को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू हब पोर्ट बनाया गया था। अब हम बात करते हैं मर्मगांव पोर्ट की, जो गोवा में है और ये प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है और ये 50% ऑफ इंडियन आयरन ओर एक्सपोर्ट को हैंडल करता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट की अगर हम बात करें, जो कि कनाडा में है और ये कुदेरमुख माइन से आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। और अब हम बात करते हैं कोच्चि पोर्ट की, जो साउथ वेस्टर्न पोर्ट है और ये नेचुरल हार्बर पोर्ट है जो कि एंट्रेंस ऑफ लगून में लोकेटेड है। अब हम ईस्ट कोस्ट की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो जो तमिलनाडु में टोट्टिकोरिन पोर्ट है वो एक नेचुरल हार्बर है और ये ट्रेड करता है श्रीलंका से और मालदीव से और कोस्टल रीजन से। और चेन्नई पोर्ट के अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द आर्टिफिशियल पोर्ट में से एक है और ये मुंबई के बाद सबसे ज्यादा ट्रेड इसी पोर्ट से होता है। विशाखापट्टनम पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये डीपेस्ट लैंडलॉक और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है और ये इनिशियली डेवलप हुआ था फॉर आयरन और एक्सपोर्टिंग के लिए। अब प्रादीप पोर्ट जो ओडिशा में लोकेटेड है ये भी स्पेशलाइज है फॉर द आयरन और एक्सपोर्टिंग के लिए। कोलकाता और हल्दिया पोर्ट। कोलकाता एक इनलैंड रिवरनाइन पोर्ट है और ये हुगली रिवर पर है और इसकी भीड़ को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया था। कंक्लूजन, वाटर ट्रांसपोर्ट जो एक वाइटल रोल प्ले करता है इन द इंडियन नेशनल इकोनॉमी में और ये ट्रेड कॉस्ट को रिड्यूस करता है और ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू।